हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 18 दिसंबर और 18 दिसंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को राधे राधे। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे आधारशिला बैच लेना चाहते हैं तो इस बैच को आप ले सकते हैं। ये बैच आपको एप्लीकेशन पे तो मिल ही जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक स्टार आईक्यू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों को वेबसाइट www.stariqeducation.com वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। आज का पहला करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के शुभारंभ अभी हाल ही में किसने किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ अभी रिसेंटली जो किया है ना, वो किया है हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जी ने। ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक है। अब आप कहोगे सर, आपने ना 7 दिसंबर को एक करंट अफेयर पढ़ाया था, और बल्कि मैंने कल रात को भी एक 10-15 दिनों का कंपाइलेशन वाला वीडियो आपके आगे लेके आया था। तो शायद आपने देखा हो, तो उसमें मैंने पढ़ाया था कि भारत के राज्यपाल जी ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ किया। आज आप फिर कह रहे हो सर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ किया। तो हाँ, एक्चुअली मुद्दा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 7 दिसंबर से स्टार्ट हो गए, ये 24 दिसंबर के बीच में चला, स्टार्ट हुआ है। इसके विधिवत रूप से जो कार्यक्रम है वो 17 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि कल से स्टार्ट हुए हैं। तो मतलब ये बिल्कुल इनिशियल फाइनेंस जो स्टार्टिंग जो था ना इसका, वो तो 7 तारीख से हुआ, लेकिन जो इसके विधिवत रूप से गीता गीता पाठ वगैरह करवाना या कुछ इसके लिए कुछ जो कल्चरल प्रोग्राम एक्टिविटी वगैरह होती है ना, उससे पहले क्या है, पहले जैसे नॉर्मली स्टॉल वगैरह लग गई या कुछ झांकियां वगैरह जो है ना लगाई जा रही थी, या कुछ हिस्टोरिक चीजें जो है ना उनको दिखाया जा रहा था। लेकिन अब विधिवत रूप से कार्यक्रम 17 से 24 तक चलेगा। उस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति जी ने किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का हमारा परफेक्ट ठीक रहेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, ये भी जरूर आप लोग याद कर लेना। और उपराष्ट्रपति होने के चलते चलते आपको पता होगा कि ये भारतीय राज्यसभा के अध्यक्ष भी है। ठीक है ना। दार्सिला बैच में आई थिंक मैंने कल रात ही इसको पढ़ाया था आपको लाइव क्लास के अंदर कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का टॉपिक हमारा अभी रिसेंट ही पूरा हुआ है। तो आई गेस आप लोगों को सारी चीजें याद होगी। उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल कौन से हैं, या उपराष्ट्रपति जो है ना हमारे वो किस तरीके की क्या पावर से काम करते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे वैसे आपको याद? तो भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति। 1952 से लेके और 1962 तक ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में काम किया था इन्होंने। उसके बाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी बने थे, हालांकि भारत के तीसरे नंबर के फिर राष्ट्रपति भी बने थे जाकिर हुसैन जी। ठीक है, और करंट में तो चल ही रहे। अच्छा, करंट से पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? जैसे जगदीप धनखड़ जी से पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वेंकैया नायडू थे ये। ठीक है ना, तो वो कौन थे? वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू थे। ये ध्यान रखना, 2017 से लेके और ये 22 तक हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे थे। 13 नंबर के राष्ट्रपति रहे थे। अब वर्तमान में 14 नंबर के राष्ट्रपति चल रहे हैं ये, और सॉरी उपराष्ट्रपति। और हमारे भारत के राष्ट्रपति 15 नंबर की है द्रौपदी मुर्मू जी। और भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये बात कौन से आर्टिकल में है? ये बात है 63 नंबर आर्टिकल में है कि देयर शैल बी एन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 63 नंबर आर्टिकल जो है ना उसके अंदर ये बात लिखी गई है। अच्छा, वैसे हमने ये वाइस प्रेसिडेंट वाला जो रूल है ना हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये आया है, तो कौन से देश से हमने कॉपी किया है इसको? हमने कॉपी किया है ये यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ना, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हम लोगों ने ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को जरूर याद कर लेना है। और राष्ट्रपति जी की सैलरी कितनी होती है? राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख होती है। तो उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है? उपराष्ट्रपति की सैलरी होती है 0, लेकिन उनको राज्यसभा सभापति होने के चलते 4 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग याद करना। टेन और 5 साल का ही होता है, वो आप लोग अच्छे से जानते ही हो। चलिए आगे जाते हैं हम लोग। अगला जो हमारा सवाल आता है वो क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? अपने आप में बहुत ही ज्यादा चर्चा वाला क्वेश्चन फिलहाल बना हुआ है, और इन फ्यूचर देख लेना, या तुम्हें पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। ये पहली बार हरियाणा राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। विजय हजारे ट्रॉफी में राजस्थान को 30 रनों से हरा के हरियाणा ने शानदार जीत दर्ज की है। हरियाणा के ऑलराउंडर सुमित कुमार प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे हैं इसमें। तो ये पॉइंट भी छोटे छोटे हैं कि किसको हराया, प्लेयर ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे? ये सुमित कुमार रहे। अच्छा, विजय हजारे ट्रॉफी है ना, ओरिजिनली इसको रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से पुकारा जाता
है। और ये एनुअल लिमिटेड ओवर की एक क्रिकेट डोमेस्टिक कंपटीशन होता है आपका, जिसको बोर्ड ऑफ क्रिकेट या बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसको बीसीसीआई कहते हैं, उसके अंडर में इसको करवाया जाता है। ये भारत के अलग अलग राज्य, यूनियन टेरिटरी है, उनके बीच में ये होता है। ये पहली बार इसका एडिशन 1993-94 में हुआ था। हरियाणा इसका चैंपियन बना पहली बार, पहला टाइटल मिला हरियाणा को। और इसका लेटेस्ट एडिशन ये 2023-24 का ही है, कहिएगा आप लोग। सो वेरी इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए, और ये वाला क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए और महिला कबड्डी के विकास और प्रचार के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे अभी साइन किया है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। हिप्सा के साथ किया है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। हिप्सा का पूरा नाम है हॉलिस्टिक इंटरनेशनल प्रवासी स्पोर्ट्स एसोसिएशन। इसके साथ एक समझौता किया अभी हाल ही में। अब हरियाणा विदेशी खिलाड़ियों को कबड्डी के गुर सिखाएगा और वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप का आयोजन भी में भी सहयोग करेगा। ये चंडीगढ़ के अंदर भी रिसेंटली एक एमओयू पे साइन किए गए हैं। इसके अंदर नई दिल्ली से डी सुरेश, खेल विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह वर्क, ये भी सारे मौजूद थे। और वी उमा शंकर जो हरियाणा से हैं, इन्होंने एमओयू का उद्देश्य बताया कि इसमें भारतीय महिलाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ ओलंपिक में कबड्डी खेल को भी शामिल करने की इच्छा है। ये तो खैर फाइनल हुआ, इसमें होगा क्या? देखो, इस एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब है ये हिप्सा के और जो हरियाणा राज्य है इनके बीच में एथलीट और एथलीट टीम का ट्रेनिंग है। इसके अलावा अलग अलग कंपटीशन है, टेक्निकल जो हेल्प है वो मिल सकेगी, स्किल में जो भी हेल्प है, इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी उसमें जो हेल्प है, खेल के नए नए नियम है उनमें हेल्प है, खेलों की स्किल है उनको सिखाना, खेलों का एक्सपीरियंस सिखाना, इन सभी को शेयर किया जाएगा। इसके लिए एक्चुअली ये वाला समझौता अभी हाल ही में हुआ है हिप्सा और हरियाणा राज्य सरकार के बीच में। अभी हाल ही में हरियाणा के किस जिले में पहली बार, ठीक है ना, ये गलती से लिखा गया, पहली बार 3G प्लांट लगा है? अच्छा, आपको याद है 2G प्लांट कहाँ लगा था? ये पानीपत में लगा था। ये भी पानीपत में ही लगा है। ये 2G 3G प्लांट क्या है? ये वो मोबाइल वाले 2G 3G नहीं है, ये हमारे बायोगैस बनाने वाले हैं। देखो 1G जो होता है ना, 1G से बायोफ्यूल बनता है आपका, जिसको आप एथेनॉल कहा करते हो। तो 1G से एथेनॉल कैसे बनता है? तो इससे नॉर्मली बनता है गन्ने से, ठीक है ना। गन्ना एनर्जी क्रॉप है, आलू से बन सकता है आपका, मक्का, मक्का जो है ना, इस मक्के से भी बन सकता है आपका। तो ये 1G से बनाने की टेक्निक है। 2G से कैसे बन सकता है सर? 2G से बनता है पराली से, ठीक है ना। तो ये पिछले साल 2022 में ओपन हुआ था। 3G से कैसे बनता है? 3G से जो ना एल्गी फंगी है उससे बनाया जाता है। ये जो 3G प्लांट भारत में पहली बार, 2G भी भारत का पहला, 3G भी भारत का पहला पानीपत में सेटअप हुआ है और बायोमास परियोजनाएं स्टार्ट कर दी। 2G के बाद 3G प्लांट भी लग चुका है हरियाणा के अंदर। अच्छा, इसके अलावा जो है ना पराली से बिजली बनाने के लिए कोशिश की जा रही है हरियाणा के अंदर भी। और सबसे पहला प्लांट इसका रेवाड़ी में लगा था, वैसे पराली से बिजली बनाने वाला, और एथेनॉल बनाने वाला पानीपत में लगा है। और इसके अलावा हरियाणा पता है एक कोशिश और कर रही है, हरियाणा के किसानों को अफ्रीकी देशों में जमीन लेकर खेती करने के लिए प्रोत्साहित करेगी हरियाणा सरकार, ट्रेनिंग देगी, इसके लिए प्लान तैयार कर रही है हरियाणा। हरियाणा में तो बढ़ते परिवार के चलते जमीन घट रही है, इस करके अब अफ्रीका के अंदर जमीन लेंगे और वहां पे बहुत बड़ा है इसका विगत, वहां पे किसानों को ट्रेनिंग देंगे, वहां पे खेती करवाएंगे। खैर अच्छी बात है, जो प्लान चल रहे हैं बहुत अच्छे हैं। आपके लिए क्वेश्चन जो है ना मैं एक छोड़ के जा रहा हूँ, आप मुझे बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल मुझे आर्टिकल की आज जिक्र चल रहा था, तो कौन से आर्टिकल को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है? बताना, संविधान की आत्मा जो है ना कौन से आर्टिकल को कहा है, क्यों कहा है, उसके वजह भी बता सकते हो आप। चलिए, थैंक यू सो मच, स्टे हेल्थी, मिलता हूँ आपको मैं अपनी अगली क्लास में। तब तक स्टार IQ चैनल से जुड़े रहें।